Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 13, hydrocarbon. That is last video for this session. या हम ऐसा कह सकते हैं इस पूरे सेशन का या इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये जो चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा और आपका सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। अगर आपके पास बेंजीन है और वो मोनो सब्सटीट्यूटेड है और उस बेंजीन पर अगर आपने कोई फंक्शनल ग्रुप अगर जोड़ा है तो उस फंक्शनल ग्रुप का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होगा। दैट्स राइट, उसका डायरेक्टिंग इफेक्ट या डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले कुछ चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस या डायरेक्टिंग इफेक्ट भी हम इसे कह सकते हैं। डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस या डायरेक्टिंग इफेक्ट, ये 12th क्लास में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। दैट इज डायरेक्टिंग इफेक्ट। ठीक है, किसका? फंक्शनल ग्रुप का। किसके ऊपर? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। देखिएगा, व्हेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज सब्जेक्टेड टू फर्दर सब्स्टिट्यूशन, अगर आपके पास में मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ये बेंजीन आपने लिया हुआ है, इस बेंजीन पर आपने हेलोजन जोड़ा हुआ है, दैट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब आप क्या करते हैं, इसको फिर से सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, इस पर फिर से Cl जोड़ते हैं या इसका आप एल्काइलेशन करा दें फ्रीडल क्राफ्ट वाला, फिर से इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, फिर से सब्स्टिट्यूट को जोड़ते हैं। तो दो टाइप होते हैं, टू टाइप ऑफ बिहेवियर आर ऑब्जर्व्ड। तो ये जो आपका बेंजीन है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसके दो टाइप के बिहेवियर होते हैं कि ये जो आपका अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है जो कि एक बार फिर से इसको पर ऐड होना है, वो कहाँ पर ऐड हो। दो टाइप के बिहेवियर इसका ऑब्जर्व होते हैं। कौन कौन से? आइदर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। ये जो आपका अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है आकर के या तो ये ऑर्थो या पैरा पर जुड़े, पहला। और दूसरा इसका जो इफेक्ट होता है, दूसरा जो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है वो होती है मेटा प्रोडक्ट इज प्रीडोमिनेंटली फॉर्म्ड, या फिर ये जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है आकर के ये मेटा पोजीशन पर जुड़े, यहाँ मेटा पर जुड़े। तो अगर आपके पास में मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ऑलरेडी है, उसके ऊपर अगर फिर से आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो फिर दो टाइप के बिहेव ऑब्जर्व होते हैं, दो टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। या तो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, ये आकर के ऑर्थो पैरा पर जुड़ता है, या फिर ये आकर के मेटा पर जुड़ेगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर कब ये ऑर्थो पैरा पर जुड़ेगा और कब ये मेटा पर जुड़ेगा, कौन सी कंडीशन में कहां पर ये जुड़ेगा। This behavior depend on the nature of the substituent already present in the benzene ring and not on the nature of the end ring group। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये आकर के ऑर्थो पैरा पर जुड़े या ये आकर के मेटा पर जुड़े, किस पर डिपेंड करेगा? तो ये इसके नेचर पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा। ये किसके नेचर पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जो ऑलरेडी जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, ये यहाँ पर मिथाइल है या Cl है या कोई और दूसरा ग्रुप है या OH है या नाइट्रो है, ये जो ऑलरेडी ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है इस ग्रुप के नेचर पर डिपेंड करता है। ये जो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर जुड़ा हुआ ग्रुप है, ये ग्रुप यहाँ पर डिसाइड करता है कि जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है कहाँ पर आकर के जुड़े, ऑर्थो पैरा पर जुड़े या मेटा पर जुड़े। दैट्स राइट, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम कहते हैं डायरेक्टिव इफेक्ट या डायरेक्टिंग इफेक्ट कहते हैं। दिस इज नॉन एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, या फिर इसी को ही हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट जो है उसका डायरेक्टिंग इफेक्ट हम कहेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा डिटेलली समझते हैं। अब हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इस तरीके के कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जो अटैकिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यू इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको ऑर्थो पैरा पर डायरेक्ट करते हैं। इस तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। द ग्रुप्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। कौन कौन से होते हैं? जैसे OH, NH2, अमाइन, अमाइड, ईथर, मिथाइल इथाइल एक्सेट्रा। देखिएगा ये सारे के सारे जो ग्रुप्स होते हैं ना, इनको देखिएगा, इन सब में OH ग्रुप है तो O हैव लोन पेयर, NH हैव लोन पेयर, N हैव लोन पेयर, नाइट्रोजन हैव लोन पेयर, ऑक्सीजन हैव लोन पेयर। मिथाइल इथाइल के ऊपर लोन पेयर नहीं है, बट दे शो हाइपर कंजुगेशन, दे आल्सो बिहेव लाइक एन लाइक अ लोन पेयर। दैट्स राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा कि अगर बेंजीन में इनमें से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, बेंजीन में इनमें से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है,
बेंजीन और उस बेंजीन के ऊपर इनमें से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, जस्ट लाइक OH अगर है। अब अगर आप इसके ऊपर रिएक्शन कराते हो CH3Cl की, AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 you know that is a Lewis acid and it break the CH3Cl and it form CH3 positive carbocation that is attacking electrophile. This attack on the benzene ring, but ये कहाँ पर जाकर के रिंग के ऊपर जुड़ेगा, तो दैट डिसाइडेड बाय दिस OH ग्रुप। ऐसा हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था रेजोनेंस के अंदर कि बेंजीन के ऊपर ये जो OH ग्रुप होता है, ये OH रेजोनेंस शो करेगा रिंग के साथ में, और इसका जो इफेक्ट होता है बेटा वो कौन सा इफेक्ट होता है, ये पॉजिटिव R इफेक्ट शो करता है। इस पर लोन पेयर है तो ये अपने लोन पेयर रिंग को डोनेट करता है। इसके जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण इधर शिफ्ट होंगे, जिससे यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। और देखिएगा इसकी जो न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी उसमें देखिएगा ये बॉन्ड एज इट इज, ये भी एज इट इज। इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग जो नीचे होने से इधर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव आएगा, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव आएगा इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, O से। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। फिर से वही कंडीशन आ गई है, यहाँ पर ये लोन पेयर है इस कार्बन के ऊपर और ये डबल बॉन्ड है, तो लोन पेयर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इट बिकम नेगेटिव, इट बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे। और नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसमें यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव डबल बॉन्ड OH, O है पॉजिटिव या नीचे। उसके बाद फिर से ऐसा ही होगा, यहाँ पर ये जो है डबल बॉन्ड और आगे कौन है, ये कार्बन, इस पे लोन पेयर है, फिर से रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जुड़ के डबल बॉन्ड। इस तरीके से बेंजीन के ऊपर जब OH जुड़ा हो तो O के ऊपर लोन पेयर है, वो पॉजिटिव R इफेक्ट शो करेगा, जिससे यहाँ डबल बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव में डबल बॉन्ड, हेयर नेगेटिव डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। ये लीजिए फिर से इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की जो है वो शिफ्टिंग होगी और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के जो है ये लोन पेयर है रिपेल करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन धर जाएंगे, जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, डबल 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 OH। तो ये फिनोल के अंदर रेजोनेंस हुआ। अब फिनोल का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो देखिएगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है ना वो इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, सबका हाइब्रिड बना दीजिए। सबके अंदर देखिएगा ये स्केलेटन तो है ही ऑलरेडी, ये लीजिएगा, ठीक है। इन सब में देखिएगा OH बॉन्डेड है ऑलरेडी, लेकिन फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखिएगा सिंगल डबल सिंगल डबल 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 सिंगल, तो यहाँ सिंगल भी डबल भी, इट मीन्स पार्शियल डबल बॉन्ड। बेंजीन में देखिएगा फर्स्ट स्ट्रक्चर कहती है यहाँ डबल बॉन्ड है, सेकंड में यहाँ डबल बॉन्ड है, थर्ड में यहाँ डबल बॉन्ड है, फोर्थ में यहाँ डबल बॉन्ड है, बट इतने डबल बॉन्ड हो नहीं सकते। इसका मतलब डबल बॉन्ड तो 3 ही है बट रोटेट होते रहेंगे। चार्ज देखिएगा फर्स्ट स्ट्रक्चर कहती है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है पार्शियली, थर्ड स्ट्रक्चर सेकंड में थर्ड कहती है यहाँ पार्शियली नेगेटिव और ये कहती है यहाँ पार्शियली नेगेटिव। तो देखिएगा ये जो फिनोल है ना, इस फिनोल का एक्चुअल जो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो ये वाला है। और इस स्ट्रक्चर में देखिएगा ये जो पोजीशन है दैट इज ऑर्थो, ये पोजीशन है दैट इज ऑर्थो। इन दोनों पोजीशन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और पैरा जो पोजीशन है उस पर भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। इट मींस यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो यहाँ पर हाई है, दैट्स राइट। इसलिए ये जो अटैकिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है और यहाँ डेंसिटी हाई है, इसलिए ये कहाँ पर जाकर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन से वहां पर जाकर अटैक करेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। इसलिए वहां से हाइड्रोजन को हटा करके और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में क्या होगा, ये CH3 ग्रुप ऑर्थो पर भी जुड़ेगा और ये जो CH3 ग्रुप है ये पैरा पर भी जुड़ेगा। इस तरीके से ये जो OH है ये अटैकिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है, अटैकिंग जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, अटैकिंग जो रिएजेंट है उसको ऑर्थो पैरा पर जुड़ने के लिए डायरेक्ट करता है, इसलिए इसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होगा। और इसने रेजोनेंस के थ्रू देखिएगा रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज की है, जिससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने से एक्टिविटी बढ़ गई है, इसलिए ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप भी होगा, दैट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। और अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल को ये ऑर्थो पैरा पर डायरेक्ट करेगा, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, दैट्स राइट। तो जितने भी ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप या जितने भी ग्रुप रिंग को रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, कौन कौन डोनेट करेगा देखिएगा, OH O पे लोन पेयर है डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पर हाई करेगा, ऑर्थो पैरा पर,
दैट्स राइट। इसके अलावा ओ आर ग्रुप, ओ जो है वो डोनेट करेगा, डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर हाई करेगा। इसके अलावा जब भी नाइट्रोजन जुड़ा होगा, अब दोनों वैलेंसी पे चाहे एच हो चाहे आर हो, कुछ भी जुड़ा हो, ठीक है ना, तो ये डोनेट करेगा ऑर्थो पैरा पर हाई करेगा। इसके अलावा जब बेंजीन के ऊपर देखिएगा कौन जुड़ जाएगा, मिथाइल इथाइल एल्काइल ग्रुप अगर जुड़ जाएगा, तो सपोज कीजिए इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है, तो जैसे ही मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा तो ये भी डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर लेता है, याद कीजिएगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर लेता है। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी एच सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट जो पाई बॉन्ड होता है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये, और यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड का जो ऑर्बिटल है ये आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं। और ये इंटरेक्ट करते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होकर के H पॉजिटिव अलग हो जाता है, और ये नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके, इसको ब्रेक करके यहाँ पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ लॉन पेयर नहीं है, लेकिन ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है। इसलिए मिथाइल इथाइल जो ग्रुप होते हैं वो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। डायरेक्टिंग हो गया ऑर्थो पैरा। चलिए, ये हो गया है जो फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो जुड़े होते हैं उनका डायरेक्टिंग इफेक्ट। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा जो पोजीशंस होती हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन, हेंस द सब्स्टिट्यूएंट टेक प्लेस मेनली एट दीज पोजीशन। सो दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसके बाद फिर कौन होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे बट वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होंगे बट कैसे होंगे, डीएक्टिवेटिंग होंगे। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और साथ में डीएक्टिवेटिंग कैसे, देखिएगा इन केस ऑफ एराइल हैलाइड, जब हेलोजन जुड़े होते हैं, ठीक है ना, तो वो कैसे होते हैं, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, बिकॉज उनका स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट लगता है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीज होती है, इट मेक फर्दर सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट, इसलिए इसमें दोबारा से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट हो जाती है। बट ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटा पोजीशन, हेंस दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिएगा, दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये होता है कि जब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और बेंजीन जो है उसके ऊपर सपोज Cl जुड़ा हुआ है, हेलोजेंस जुड़े हुए हैं, दैट्स राइट, या बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो देखिए N पे भी लोन पेयर है, Cl या हेलोजेंस पे भी लोन पेयर होता है, N भी यहाँ डोनेट करेगा, Cl भी डोनेट करेगा, ठीक है, यहाँ प्लस आर इफेक्ट लगेगा, यहाँ भी प्लस आर इफेक्ट लगेगा। लेकिन हेलोजेंस जो होते हैं ना, उनकी En जो है वो काफी हाई होती है, और En हाई होने के कारण से हेलोजेंस क्या करते हैं, ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन भी लेते हैं, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन भी लेंगे, इसलिए इनका नेगेटिव आई इफेक्ट भी लगता है, पॉजिटिव आर भी लगेगा और नेगेटिव आई भी लगेगा। लेकिन हेलोजेंस जो होते हैं इनके केस में क्या होता है, इनका जो नेगेटिव आई होता है ना, मच ग्रेटर देन पॉजिटिव आर, तो ये ओवरऑल लेते जो है ना इलेक्ट्रॉन को पुल ज्यादा करते हैं बट डोनेट कम करते हैं। तो ओवरऑल रिंग से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिससे रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी पूरे रिंग पर, इसलिए ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होंगे, दैट्स राइट। लेकिन जब रेजोनेंस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई कहां पर होती है, ऑर्थो पैरा पर, किसके कंपैरेटिव, मेटा के, इसलिए अटैकिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहां पर जुड़ेगा, जुड़ेगा ऑर्थो पैरा पर, दैट्स राइट। इसलिए होंगे ये कौन से, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग होते हैं, क्योंकि इनका माइनस आई इफेक्ट पॉजिटिव आर से ग्रेटर होता है। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट है मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग। अब की बार है मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इस तरीके के ग्रुप जो कि अटैकिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उनको कहां पर शिफ्ट करते हैं, मेटा पर, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। द ग्रुप विच डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप टू मेटा पोजीशन आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग, जैसे नाइट्रो, CN, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, सल्फोनिक एसिड एटसेट्रा। ये क्या काम करते हैं, ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, इनका नेगेटिव आर इफेक्ट लगता है, ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिंग से ले लेते हैं, और रिंग से जब इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं ना, उससे रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, दैट्स राइट। और
रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है ना, इसलिए इनका जो है एक्टिविटी कम हो जाती है रिंग की, इसलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। जब ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेते हो तो देखिएगा कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, ये जो देखिएगा ये पोजीशन जो है ऑर्थो, ये कौन सी है पैरा, ये ऑर्थो। तो ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन होती है ना, वहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, जिससे ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। तो कंपैरेटिवली कहाँ ज्यादा रह जाती है, फिर मेटा पर ज्यादा रह जाती है। एक एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे सपोज बेंजीन, और बेंजीन पर कौन है, एल्डिहाइड ग्रुप, ये लीजिए। अब ऑक्सीजन की EN हाई है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा नेगेटिव पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव बना, ये यहाँ से लेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर की तरफ, जैसे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। और फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए ये बेंजीन, यहाँ बॉन्ड, यहाँ भी बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होने से इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इधर नेगेटिव, CHO, यहाँ पे नेगेटिव, इसका पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बना देंगे डबल, दैट इज फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई है। उसके बाद अगेन क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इस पर डेफिशिएंसी आई, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इट बिकम नेगेटिव, इट बिकम पॉजिटिव। नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी उसमें पॉजिटिव नेगेटिव में यार डबल बॉन्ड क्रिएट, डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्डेड O नेगेटिव, एंड अ पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन दैट पोजीशन। उसके बाद दिस कार्बन electron deficient, so it pull the electron from that bond, therefore a deficiency is created on that carbon, therefore electron shifted toward that side, so a positive charge is created on that and a negative charge is created on here, so positive negative make a double bond, and in new resonating structures a double bond is created here and here, and also a double bond between CH and O have negative charge and a positive charge is created on that position. That's right. इन नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पुल करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, जिससे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में एक डबल बॉन्ड, तो यहाँ से डबल बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में एक ऑल्सो डबल, ये नीचे इस तरीके से यहाँ रेजोनेंस होगा। अब ये जो रेजोनेंस हुआ है, इनकी जो हम रेजोनेंस हाइब्रिड या एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर इसके ड्रॉ करें, तो उस एक्चुअल स्ट्रक्चर में यहाँ पे कौन होगा, बेंजीन होगा, ये लीजिए। उसके बाद इनके साथ में कौन जुड़ा होगा, कार्बन जुड़ा होगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए अब कौन कौन इनके साथ बॉन्डेड है देख लीजिएगा, कौन कौन बॉन्डेड है। तो पहले यहाँ बॉन्ड बना दे, देखिएगा C और H के बिटवीन देयर है सिंगल डबल 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 सिंगल, इट मींस पार्शियल डबल। C और H के बिटवीन देखिएगा डबल सिंगल सिंगल, इट मींस पार्शियल डबल पार्शियल। चार्ज देखिएगा, इन फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिएगा O हैव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बट हियर नॉट नेगेटिव, इट मींस पार्शियली नेगेटिव। बट कार्बन पे यहाँ कोई चार्ज नहीं है। रिंग पे देखिएगा हियर पॉजिटिव चार्ज, बट यहाँ नहीं है, तो हियर आप पॉजिटिव चार्ज क्रिएट, पार्शियली पॉजिटिव इन दैट स्ट्रक्चर, पार्शियल पॉजिटिव हियर एंड दैट स्ट्रक्चर पार्शियल पॉजिटिव हियर। डबल बॉन्ड का देखिएगा तो डबल बॉन्ड पूरी रिंग में डीलोकेलाइज होना है, ये लीजिए। अब देखिएगा कि ये जो बेंजल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ था, उसके एडजेसेंट ये जो ऑर्थो पोजीशन है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यहाँ भी डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ भी डेफिशिएंसी है। तो इस कंडीशन में कंपैरेटिवली जो मेटा पोजीशन है ना, उन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी, इंक्रीज नहीं हुई है, बट यहाँ डिक्रीज हो गई है ऑर्थो पैरा पर, जिससे रिलेटिवली मेटा पर क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो गई है। अब अगर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल आपके पास में है, दैट्स राइट, तो वो कहाँ पर आकर रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली मेटा पर रिएक्ट करेगा। इसलिए इस तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं वो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करते हैं, मेटा पोजीशन पर जुड़वाते हैं, इसलिए दीज आर मेटा डायरेक्टिंग। बट रिंग पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो रिंग की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, इसलिए ओवरऑल ये कैसे होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होते हैं। और होते किस तरीके के हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। चलिए तो ये कौन से इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आर इफेक्ट इनका होता है। माइनस आर के अलावा इनका माइनस आई इफेक्ट भी लगता है, माइनस आर भी होता है और माइनस आई, NO2 ग्रुप है इसका कौन सा होता है, माइनस आई भी लगता है। तो ड्यू टू माइनस इफेक्ट द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीज, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हुई है, इसलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज कंप्लीट
कंपैरेटिवली लेस देन मेटा पोजीशन। मेटा के कंपेयर में ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, इसलिए मेटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। इट मींस मेटा कंपैरेटिवली कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इसलिए अटैकिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट बॉन्डेड ऑन मेटा पोजीशन, सो दीज आर नोन एज मेटा डायरेक्टिक। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक दैट इज कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। देखिएगा बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, इट मींस जिनमें बेंजीन जैसे न्यूक्लियस बहुत सारे ज्यादा होते हैं, कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर आर टॉक्सिक होते हैं, सेट टू प्रोसेस कैंसर प्रोड्यूसिंग, इट मींस दीज आर कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी के होते हैं। तो बेंजीन खुद भी और बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर वाले जो कंपाउंड होते हैं वो कैंसर पैदा करते हैं, टॉक्सिक होते हैं, इसलिए कार्सिनोजेनिक होते हैं। जब भी किसी सिगरेट को हम बर्न करते हैं, सिगरेट का जो टोबैको या तंबाकू जो उसके अंदर है उसकी जब बर्निंग होती है तो उसके कंबशन से मोस्ट ऑफ केमिकल बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव बनते हैं, इस इनसे ही जो सिगरेट होता है वो भी कार्सिनोजेनिक होता है। Such polynuclear hydrocarbons are formed on incomplete combustion of organic material like tobacco, coal, petroleum। इनको जब हम जलाते हैं पेट्रोलियम को, कोल को, तंबाकू को, तो बेटा उनसे इस तरीके के पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड यहाँ से बनते हैं और ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। दे एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी एंड अंडरगो वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये हमारी बॉडी में जाते हैं इस तरीके के केमिकल्स, बेंजीन, बेंजापाइरीन्स, ठीक है, और ये हमारी बॉडी में जाकर के बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है उनको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं एंड फाइनली डैमेज डीएनए एंड कोज कैंसर। जैसे दीज आर द पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, दीज आर बेंजीन डेरिवेटिव्स, दीज आर बेंजीन लाइक कंपाउंड्स, दीज आर कार्सिनोजेनिक। इसके साथ ये जो चैप्टर है फिनिश होता है। ओके, थैंक यू टू ऑल।